डॉक्टर सीमा झा और आइए मंथली हॉरोस्कोप के इस प्रोग्राम में मैं आपका करती हूँ बेहद स्वागत। हम बात करेंगे आज नवंबर माह की और नवंबर माह में कई बड़े ग्रह लेंगे गोचर। निश्चित रूप से उनके इस गोचर से होगा बदलाव हम सबकी जिंदगियों पर। हम देखेंगे शुक्र को लेता हुआ गोचर, हम देखेंगे सूर्य को लेता हुआ गोचर और साथ ही हम देखेंगे शनि को मार्गी होता हुआ। यानी कई तरह के राजयोगों के साथ कई तरह के कॉम्बिनेशंस भी बदलेंगे। कई ग्रह होंगे इससे लाभान्वित और उन लाभान्वित होने वाले राशियों में आप भी हैं शुमार की नहीं, आपको देखना होगा। आइए जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को की डिटेलिंग से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं अगर एरीज जोडिएक की, यस आई कैन से दिस इज द मंथ ऑफ डिफिकल्टीज। थोड़े डिस्प्यूट्स हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन है। शुरुआती दौर में ही मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा या बहुत कंफर्टेबल जोन लेकर आता हुआ यह मंथ नहीं दिखता। यहाँ पर ऑफ कोर्स दिस मंथ इट मे प्रेजेंट सम डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, इंक्लूडिंग सम प्रॉपर्टी काइंड ऑफ थिंग, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, सम हेल्थ इश्यूज। सो बी कॉशियस अबाउट सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अनदर पर्सन। तो यह जो पूरा समय है आर्थिक रूप से भी आपको बहुत फलदायी स्थितियां नहीं दे रहा है, लेकिन 15 नवंबर के बाद जो स्थितियां हैं, सूर्य आपके 8वें में मूव करेंगे और यहाँ पर खर्च बढ़ाएंगे। तो आपको यह देखना है कि शनि जो आपकी स्थिति को संभाल रहे थे अब आपके लिए थोड़ा धन लाभ और करवाने लगेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके स्वास्थ्य में बेहतरी देखने को मिलेगी। यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जो पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, वो समस्याएं एंड ऑफ द मंथ जाते जाते एक सुधार ले लेंगी। प्रेम या वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सो दिस मंथ ऑफ कोर्स अगर आप शादी की निर्णय की स्थितियों में जा रहे थे तो थोड़ा रुकिए, और अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो भी आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी होगी। पारिवारिक मसलों में मैं कह सकती हूँ कि यस दिस इज द वीक जहाँ पर आपके लिए चीज़ें थोड़ा बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हार्मनी बना के रखें। यहाँ पे ऑफ कोर्स कीप इन माइंड दैट बेटर डेज आर ऑन द हॉरिजन। सो आपको फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके परिवार के रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे। बस कोशिश करनी है कि आप उन चीज़ों के लिए थोड़ा आगे भी बढ़ें, थोड़ा सपोर्ट भी करें। अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत फलदायी होगा, उसको जरूर करते रहें। इस पूरे ही समय को आप इन स्थितियों के साथ स्ट्रगल करते हुए आप इनको अपने लिए मौजू बनाने की कोशिश करते रहें। यहाँ पर मैं बात करूंगी दूसरे राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर ऑफ कोर्स नवंबर के महीने में शनि आपके 10वें में और जुपिटर 1st में होंगे, राहु 11वें में और केतु 5th में होंगे। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं यहाँ पर बता रहा है कि टॉरियंस में स्ट्रगल टू फेस सर्टेन रियलिटीज इन देयर लव लाइफ दिस मंथ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग ओवरली इमोशनल। एक आपको सेल्फ जो हम कहते हैं कंट्रोलिंग बिहेवियर में आना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा आपके अंदर जो आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें एक फियर फैक्टर मैं देख पा रही हूँ। एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई ऐसा चेंज तो नहीं है करियर में, लेकिन फिर भी येस आई कैन से कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ आपका जो करियर है वो भी एक आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में शनि चूंकि आपका 10th में है तो करियर का जो भाव होगा वह आपको भाग्यशाली रूप से आगे लेकर जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि पड़ रही है, इसके लिए कड़ी मेहनत तो आपसे करवा लेगा, लेकिन भाग्य साथ दे जाएगा। आर्थिक जीवन के लिए नवंबर का महीना एवरेज काइंड ऑफ रहेगा और इस मंथ में आपके लिए खर्च की बढ़ोतरी भी दिखेगी और इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमियां भी हैं। प्रेम के मामले में जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक टाइट रोप पर चल रहे हैं, और पारिवारिक स्थितियों में चूंकि जुपिटर आपके 1st हाउस में है तो पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी और थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। सो कुल मिलाकर यह जो पूरा मंथ है आपको किसी बड़ी समस्या से गुजारेगा, आपके लिए चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, लेकिन फिर भी
शनि आपको जिम्मेदार बनाकर रखेगा, शनि आपको स्ट्रेंथन रखेगा और शनि आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे ले जाएगा। इस पूरे ही मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो जरूर गुरु के बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि शनि के साथ साथ गुरु ही है जो इस महीने का बेड़ा आपके लिए पार लगाएंगे। हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और ऑफ कोर्स मिथुन राशि की भी जब मैं बात करती हूँ तो नवंबर के महीने में जब हम शनि को मार्गी होता देखेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए एक बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। तो जेमिनाइज में फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग कंस्ट्रेंड बाय फियर्स रिलेटेड टू अ पर्सन और सिचुएशन। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज नॉट सो गुड, लेकिन 15th ऑनवर्ड्स यस ऑफ कोर्स यू विल फील एबल टू मेक एनीथिंग परफेक्ट। यहाँ पर केतु आपके चौथे भाव में है और इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में भी सुख सुविधाओं की थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ी समस्याएं होंगी। आर्थिक जीवन भी बहुत उत्साहजनक तो मैं नहीं कहूँगी। सो कुल मिलाकर इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपना हेल्थ भी देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग से और बहुत इमोशनल टच होने की वजह से हेल्थ भी इफेक्टेड होता दिखाई दे रहा है। जहाँ तक प्रेम की बात करती हूँ तो मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द मंथ की तरफ जाएंगे तो आपके लिए समय अनुकूल होता शुरू हो जाएगा। अगर आप विवाह की बात करना चाहते थे तो 15 नवंबर तक तो आप बिल्कुल मत सोचिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं। पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा सा आपके अंदर इंटॉलरेंस आएगा, आप अपने पति या पत्नी या स्पाउस के साथ झगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अहंकार की वजह से आपके अंदर परिवार के रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ होती दिखाई दे रही है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ईगोज को थोड़ा सा डाउन रखें। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए अगर विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए वो बहुत हेल्पिंग साबित होगा। मैं बात करती हूँ चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और कर्क राशि वालों के लिए भी जो नवंबर की शुरुआत है, यह शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। तो आपके ऊपर काम का दबाव है, खर्चों का दबाव है, साथ ही अपने इमेज को लेकर भी एक कॉन्शियसनेस है। करियर के हिसाब से अगर देखूं तो शनि 8th में है, तो बहुत अच्छे परिणाम देकर भी वो आपके लिए यूजफुल नहीं हो रहे हैं। सो लाइक आप पैसे अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे आपके लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सो लाइक जब आपकी स्थितियां उस हिसाब की आ रही हैं तो आर्थिक रूप से धन का प्रवाह सुगम होते हुए भी वो यूजफुलनेस नहीं आ रहा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके 11th में है, तो आप फिट बने रहेंगे और काफी समय के बाद आपकी सेहत के लिए एक शानदार मंथ होगा ये। मैं जहां तक आपके प्रेम संबंधों की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स प्रेम में एक फलदायी स्थितियों की और आप बढ़ जाएंगे। बहुत समय से जो एक झगड़े या अलगाव की स्थिति थी उससे उबरता हुआ यह मंथ है। आपके लिए पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थितियां डेवलप हो जाएंगी, सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण होगा। सो कुल मिलाकर स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र करते रहिए, यह समय आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम देगा। मैं आपको कहूंगी कि नवंबर में ब्रिंग सम वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी होगा, उस पर भी आप थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं बात करूंगी अपने 5वें जोड़े यानी लियंस के बारे में। 5वीं राशि हमारी, एंड दिस मंथ इट मे यू विल पुश योर बाउंड्रीज। तो आप बहुत सारा कुछ करते हुए, सो लाइक आपके कार्य के क्षेत्र में ना सिर्फ एक विस्तार दिखता है, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स के साथ यू कैन हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ लॉट ऑफ ग्रेस। तो बहुत अच्छा समय आप कर ले जाएंगे। यहाँ पर शनि की स्थिति हालांकि बहुत अनुकूल नहीं है और केतु भी बहुत शुभ नहीं है, फिर भी ये प्रतिकूलता के बावजूद अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हैं तो वहां आप करते चले जा रहे हैं। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग बिजनेस प्रपोजल। जो नए डोर्स हैं, नए चीजें हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके लिए बन रही है। और एक रिफ्रेशिंग सा स्पार्क है, यानी कार्य क्षेत्र में मैं कह सकती हूँ कि आप असंतुष्टि के साथ बढ़ते हैं, लेकिन आप अपने स्पार्क से लोगों को प्रभावित करते चले जा रहे हैं। आर्थिक रूप से यह महीने धन का प्रवाह देगा आपको। और प्रेम के मामले में यह जो समय है, यह हालांकि बहुत अच्छा नहीं कहूंगी तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगी। पारिवारिक मामलों में सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सामंजस्य में थोड़ी कमी तो लेकर आ रहा है, लेकिन परिवार में कई एक तरह की चीजें, सो लाइक ईगोज टकराएंगे, परिवार में कई तरह के वाद विवाद की स्थितियां होंगी,
छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और हो सकता है कि कई तरह के लोग जो भूले बिसरे रिश्ते नाते या करीब के लोग आपसे मिलेंगे और उनके साथ मिलकर आपको अपनी कई अप्रिय स्थितियों से गुजरना भी पड़े। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ स्वास्थ्य ठीक बना हुआ है, मानसिक स्थितियाँ अच्छी हैं, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा इमोशनल बैलेंस पर। अगर आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते रहिए, निश्चित रूप से आपके लिए बेहद फलदायी होगा। और अब मैं बात करूंगी अपनी छठे जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए अगर कहूँ तो ऑफ कोर्स आपके लिए राहु की स्थितियां अनुकूल नहीं है, और साथ ही मैं कह सकती हूँ शनि आपके छठे में है और वो भी अभी अनुकूल स्थिति आपको नहीं दे रहा। लेकिन इन सब के बावजूद नवंबर ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इन योर करियर और बिजनेस सेंस में अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये साइकिल से तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस की तरफ मूव करने से पहले आप काम को बड़ी एनर्जी से करें। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उसमें सराहना मिलेगी। तो ओवरऑल यह जो पूरा मंथ है धन का प्रवाह रहेगा आपके लिए। बहुत समय से जो चीजें रुकी हुई थी, लोगों ने ले रखी थी, वो चीजें रिटर्न करेंगे और किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टाइम इज गुड। आप ऑप्टिमिस्टिक बने रह सकते हैं, प्रोएक्टिव बने रह सकते हैं, एंड आपके समय के लिए एक बैलेंसिंग इमोशनल वेलबींग भी है। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर प्रेम की मैं बात करती हूँ तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलने की बहुत संभावना है। आप अपने रिश्ते में प्रेम बनाए रहने में सक्षम होंगे। और पारिवारिक स्थितियों की जहां तक मैं बात करती हूँ तो वो खुशहाल स्थितियां बनी हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हैं, तालमेल अच्छे हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या शादी विवाह होने की भी संभावना बनेगी और परिवारजनों के साथ भी आप अच्छे रिश्ते का निर्वाह करेंगे। चूंकि गुरु आपके 9th में है तो आपके फैमिली में एक हैप्पीनेस क्रिएट होगा। हालांकि जीवन साथी के साथ रिश्तों में एक छोटा सा उतार चढ़ाव भी दिखता है। अगर आप कर सकते हैं तो रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, इससे आपके परिवार की मंगल स्थितियों में इजाफा होगा। मैं बात करूंगी अपने 7वें जोड़ी यानी लिब्रास के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस मंथ कुड ब्रिंग यू क्लोजर टू लैंडिंग योर ड्रीम जॉब। तो नई नौकरी यानी आप नौकरी में जो बदलाव चाहते थे, जो स्थानांतरण चाहते थे, वह आपको मिल रहा है। साथ ही बिजनेस ओनर्स के लिए भी एक प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है। सो दिस इज वेरी गुड वीक जहाँ बिजनेस के न्यू वेंचर्स है, जहाँ पे आपकी स्किल्स एक अपनी एफिशिएंसी को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर करियर से संबंधित ग्रह शनि पंचम में उपस्थित रहेंगे और आपको एक मध्यम परिणाम देते रहेंगे। हालांकि 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति आपको कई और समस्याओं से भी निजात दिलाएगी। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो नवंबर का माह आपको धन का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं देगा। सो लाइक आप जिस तरह से फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे थे वह चीज नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आपके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मंथ आपको थोड़ा केयरफुल होने की बात कहता है। और प्रेम के मामले में मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए अपने प्रियतम के साथ खुशियाँ साझा कर पाने का यह वक्त पूरी तौर से नहीं है, यानी आसान नहीं है। लाइक आप चाहेंगे लेकिन वो चीज़ें होती हुई नजर नहीं आ रही। पारिवारिक मामलों में सामंजस्य की कमी होगी और कई एक बार आपको सफाई देनी पड़ेगी। तो खुशियां हैं पर उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से थोड़ा आराम मिलेगा। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि कहीं भी जब बातें उलझती हैं, विवाद होता है, तो धैर्य बनाए रखें। मैं बात करती हूँ अपने 8वीं जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और नवंबर के महीने में अगर हम बात करें तो राहु की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है और केतु 11th हाउस में है, तो उसे हम थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं। तो इस महीने करियर संबंधी जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आपके हित में होंगी, लेकिन आपके लिए कई सारे ब्रेकअप्स, कई सारे गैपिंग्स, कई सारी अनसॉल्व चीज़ें भी आएंगी। यानी कार्य क्षेत्र की स्थिति को अगर हम देखें तो शनि चतुर्थ में होगा जो मध्यम रूप से परिणाम देगा, लेकिन काम का दबाव होगा और चुनौतियां बनी रहेंगी।
आर्थिक रूप से आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से होगा, क्योंकि जुपिटर जो है 7th में है, जिसके चलते आपको धन लाभ होता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कह सकती हूँ कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इस समय आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। प्रेम और विवाह के मामले में आपके कई फलदायी परिणाम हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू मैरी और चाहते हैं कि किसी रिलेशनशिप में जाए, तो ये ऑफ कोर्स दिस इज वेरी गुड मंथ फॉर यू। इस समय परिवार में खुशहाली आएंगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संतुष्टि और एक खुशी शेयर कर पाएंगे। अगर इस पूरे ही मंथ में आप कुछ करना चाहते हैं तो राहु के बीज मंत्र कीजिए या मंगल के बीज मंत्र भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण संभव होगा। हम बात करेंगे सजिटेरियस की, और सजिटेरियस जो है हमारी 9वीं राशि कहती है कि अगर आप कुछ ऐसे लीगल मैटर्स में घुसे हुए थे जो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसके सॉल्व का ये दौर होगा। सो नवंबर कुड ब्रिंग सम फेवरेबल आउटकम्स योर वे। यहाँ पे नई परियोजनाओं के लिए, विदेश जाने के मौके के लिए और ऐसी सारी चीज़ों के लिए यह अनुकूल है जिसके संदर्भ में कोई पुरस्कार या कोई ऐसा नाम या फेम मिलना है। यह जो समय है इसमें शनि ग्रह 3रे भाव में उपस्थित है, जिसकी वजह से करियर संबंधी अच्छे परिणाम आपको दे रहा है। आर्थिक मामलों में जीवन में धन का प्रवाह ठीक और सुसंगत रहने वाला है और इसकी वजह से कई सारी चीजें होंगी। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन दिख रहा है, थोड़ा ओबेसिटी की ओर आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके चलते आपका वेट जो है वो पुट ऑन होगा और आपको इसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रेम का जो मामला है ये बहुत फलदायी नहीं है, क्योंकि आप मूव नहीं करते, एक ही जगह रुके हुए हैं और परिवार के लोगों के साथ प्रेम बढ़ाने के लिए यह अनुकूल मंथ है। इस दौरान आपको विवाह ना करने की मैं सलाह दूंगी। अगर आप करना चाह रहे थे तो और पहले से ही इस चीज़ के लिए प्लान थे तो भी अगर संभव हो, जितना संभव हो उसको टालने की कोशिश करें। परिवार में आपके कई तरह की खुशियां हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों की अनुकूलता भी है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सजिटेरियस के लिए चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। सो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ का बैलेंस देखना होगा। एक बैलेंस डाइट भी मैं आपको कहूँगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में हेल्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप अगर कर सकते हैं तो बृहस्पति के बीज मंत्र कीजिए। साथ ही अगर डोनेट कर सकते हैं तो ट्राई टू डोनेट सम फूड ऑन थर्सडेज। आपके लिए यह बेहतरीन साबित होगा, आपके हेल्थ के दृष्टिकोण से भी यह एक बेहतर मौका उपलब्ध कराएगा। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़िए यानी मकर राशि का कैसा रहेगा नवंबर। तो अगर हम बात करते हैं मकर राशि की, तो ऑफ कोर्स दिस मंथ विल ब्रिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो आपके लिए नई संभावनाएं, नई उम्मीद लेकर आता हुआ यह महीना। सो इट इज इन टर्म ऑफ न्यू जॉब, न्यू बिजनेस वेंचर, न्यू रिलेशनशिप, सो एनी काइंड ऑफ न्यू स्टार्ट। तो यह इस महीने के दौरान करियर संबंधी ग्रह आपके लिए हालांकि प्रतिकूल स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन वरिष्ठ लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते आपके लिए अच्छे मौके उपलब्ध करा सकता है। यहाँ केतु की स्थिति 9वें भाव में है, तो आपकी आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है। और नवंबर का महीना आपके जीवन के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा एक परिणाम देने वाला होगा। आर्थिक रूप से भी इस अवधि में जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से आएगा और प्रेम के मामले में यह समय मिश्रित रिजल्ट देगा। सो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट को लिए हुए यह समय बताता है कि अपने प्यार के संबंध में अगर कोई आप ऐसी इच्छा रखते थे तो वह बेहद फलदायी स्थितियों का निर्माण करेगा। पारिवारिक रूप से इस महीने खुशियां आएंगी, परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों की अनुकूलता है और जुपिटर की स्थिति जो है वह आपको खुशियां और संतुष्टि दोनों देगा। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप रोजाना 21 बार अगर शिव के एकाक्षरी बीज मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि हमारी 11वीं राशि कहती है कि यह जो महीना है, इस महीने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा अपने करियर लाइन में, अपने बिजनेस फील्ड में, और आपके अपने स्ट्रेंथनिंग की वजह से, आपके अपने हिम्मत की वजह से आप चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। तो नौकरी का दबाव और काम की चुनौतियां आपको शुरुआती दौर से ही तंग करेंगी।
आपको ज़्यादा चुनौतियों के साथ ये महीना गुजारना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति से धन का प्रवाह सुचारू हो जाएगा और यह महीना कई तरह की प्रतिबद्धताएं भी लेकर आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा समय नहीं है। जुपिटर 4th में है, तो गले का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन, कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है, जैसे पैरों में, हाथों में जलन या कोई वायरल या वेनरल डिजीज भी हो सकता है। यह जो समय है, सो ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। यहाँ पर काम की स्थितियों पर तो देखें ही, हेल्थ की स्थितियों को भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि ट्राई टू टेक अटेम्प्ट, जहाँ आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सो गो फॉर सम योगा और गो फॉर जिम। यह जो समय है, यहाँ जीवन में उचित और सकारात्मक बदलाव और सामंजस्य दोनों की यह डिमांड करता है। तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप नहीं झुकते हैं, कोशिश कीजिए कि ईगो को अलग रखें, और अगर किसी रिश्ते के लिए झुका जा सकता है तो जरूर झुक जाए। पारिवारिक मामलों में खुशियां हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर परिवार में वाद विवाद की संभावनाएं हैं, वहाँ भी आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि जितना कंफर्टेबल होकर चीज़ों को आप झेल सकते हैं, जितना धैर्य की स्थितियों को रख सकते हैं, रखिए। यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द ही एकमात्र रास्ता है। आपके लिए प्रत्येक शनिवार के दिन अगर आप शनि चालीसा कर लें या भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आपको बहुत फोकस्ड होना होगा टू एजुकेट योरसेल्फ। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ऑफ कोर्स मैं शाब्दिक ज्ञान की ओर नहीं दे रही हूँ। सो एजुकेट योरसेल्फ कि प्रेम भी क्या है, और साथ ही कई ऐसी चीज़ें जो करियर शिफ्ट की है या प्रमोशन की है या ओनर की है, उसके बारे में भी आपको विचार करने की जरूरत जरूर होगी। मैं बात करती हूँ अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि वालों के लिए भी जो स्थितियाँ हैं वो बहुत बेहतरीन नहीं कही जाएंगी, लेकिन दिस इज द मंथ जहाँ पर आपका जो भी प्लान है, योर ऑल प्लान्स आर लाइकली टू रिसीव द सपोर्ट दे नीड। दिस इज एन आइडियल टाइम टू एंटिसिपेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई आ रही हैं इस पूरे ही मंथ में। हालांकि आपको मैं कहूँगी कि कई बड़े परिवर्तन है और इन परिवर्तनों से आपको थोड़ा ध्यान देकर रहना है। सो लाइक आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके हेल्थ की स्थितियाँ ठीक तो है पर उस पर ध्यान बनाए रखना है। आपके आर्थिक स्थितियों में आपकी आमदनी तो है, लेकिन खर्चों को भी रोकना है। आपके मानसिक स्थितियों में कई सारे विचलन हैं। पारिवारिक स्थितियों में पति या पत्नी के साथ ईगो का क्लैश है, वाद विवाद की संभावना है। तो कई स्थितियां इनकाउंटर हो रही है, पर इन सब के बावजूद कोई गुरुतर व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर आगे चल रहा है। सो कुल मिलाकर यह मंथ आपको थोड़ा बीमार करेगा, थोड़ा तकलीफ देगा और थोड़ा हाथ पकड़कर आगे भी ले जाएगा। इस महीने आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी कि कैसे हम अपनी वाणी पे संयम करें, धैर्य बना कर रखें और कैसे अपने अर्निंग्स को प्रॉफिट्स में बदलें। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपको कहूंगी कि अगर कर सकते हैं तो करते रहिए, विष्णु सहस्त्रनाम देते रहिए, डोनेशंस, क्योंकि जुपिटर आपकी बेड़ा करेंगे पार। आपके लिए आज इतना ही। मैं फिर मिलूंगी अपने साप्ताहिक वीडियोस में, तब तक लेती हूँ शुभ विदा। यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग विच इज़ पर्सनल, कस्टमाइज और जेनरिक, यू कैन आस्क। मैं फिर मिलती हूँ। शुभ विदा, नमस्कार।